आप में से तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह डीसी की कॉमिक्स और वीडियोस वगैरह मिलती रहें तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन एरो को देखा था जो कुछ विलन्स को आगाह करने आया था कि वैम्पायर्स घूम रहे हैं और वो तुम लोगों का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैटमैन बैट फैमिली को इकट्ठा करता है और एंड्रयू बेनेट वाले सारे वाकये का बताता है और उनका टेस्ट भी लेता है कि कहीं उनमें से तो कोई वैम्पायर्स नहीं है। और एंड पर हमने देखा था कि ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को धोखे से बुलाता है और उसका कत्ल कर देता है। हमारे आज के इशू का आगाज उसी बीच से होता है जहां पर बैरी की लाश पड़ी है और उसकी लाश के सामने जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स भी खड़े हैं जिनमें हैल जॉर्डन भी है जो रोते हुए कहता है बैरी को किसने मारा? मेरा एक ही दोस्त था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तो वंडर वुमन कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो बैटमैन बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए कहता है बैरी यहाँ पर आया क्यों था? क्या कोई जानता है? क्या वो किसी केस पर काम कर रहा था या उसने किसी को कोई हिंट छोड़ा हो कि वो यहाँ पर जा रहा है किसी से मिलने? तो मार्शियन मैन हंटर उससे पूछता है बैटमैन तुम्हारे पास कोई थ्योरी है? तो बैटमैन कहता है थ्योरी तो है लेकिन वो मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसके बाद जॉर्डन बाकी सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को ऑर्डर देना स्टार्ट करता है। कहता है वंडर वुमन, प्लास्टिक मैन और सुपरमैन तुम लोग फ्लैश के बाकी विलन से पूछताछ करो। एक्वामैन क्योंकि मौत पानी के पास हुई है तो तुम पानी से कोई सुराग लगाने की कोशिश करो। और मार्शियन मैन हंटर तुम जाकर अथॉरिटी से कांटेक्ट करो, देखो वहां से अगर कुछ पता चलता है। इसके बाद वो बैटमैन की तरफ आता है और कहता है और बैटमैन तुम? तो बैटमैन आगे से कहता है मुझे पता है क्या करना है, तुम मुझे मत बताओ। इसके बाद वो बैरी की बॉडी को लेते हैं और वहां से चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जायना भी मौजूद है जिसको देखकर बैटमैन थोड़ा हैरान है लेकिन वो उससे कोई भी बातचीत किए बगैर चला जाता है। दूसरी तरफ गौथम में हम देखते हैं कि रेड कैचर किसी के साथ लड़ रहा है तो उनकी लड़ाई देखकर वहां पर बैटगर्ल आ जाती है जो कि आकर रेड कैचर पर हमला कर देती है। तो रेड कैचर गिरने के बाद कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? तुम भी उनमें से हो? अभी वो यही कह रहा था कि पीछे खड़े शख्स ने बैटगर्ल पर हमला कर दिया क्योंकि वो भी एक वैम्पायर था। तो बारबरा उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटकती है। इसके बाद वो अपना वैम्पायर से लड़ने वाला औजार निकालती है और उसकी तरफ देखकर कहती है आओ डिकरा अब तुम्हारी बारी। तो वो वैम्पायर बारबरा पर लपकता है और उसे नीचे गिराकर उस पर अपने दांतों से हमला करने लगता है कि तभी पीछे से नाइटविंग आता है और उस वैम्पायर के अंदर भाला घुसा देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है, यानी वो बारबरा की जान बचाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ठरक झाड़ने लग जाते हैं। तो रेड कैचर वहां पर पास गिरा हुआ पड़ा है और कहता है सीरियसली इस हालात में तुम एक दूसरे के साथ ठरक झाड़ रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन गटरों के पास घूम रहा है एक डिवाइस लेकर कि तभी उसके पीछे जायना आती है जिसको देखकर वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तो वो उसके करीब आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे भाई को ढूंढ रहे हो? और ये कहकर वो रोना शुरू कर देती है। अभी वो यही कहती है कि बैटमैन की डिवाइस से बीप की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो जायना ये देखकर हैरान होती है और बैटमैन से पूछती है क्या ये वही है? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? क्या तुमने मेरे भाई को ढूंढ लिया? देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे प्लीज बताओ। तो बैटमैन उसे बताता है कि वैम्पायर एंड्रयू बेनेट हमसे हेल्प मांगने आया था लेकिन वो फिर गायब हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि जब से वो गायब हुआ है तब से ही जैन गायब हुआ है क्योंकि हॉल ऑफ जस्टिस की इन्फर्मरी से मुझे 2 डीएनए मिले हैं, एक तो वैम्पायर का था और दूसरा एलियन का था। और ये एलियन डीएनए मुझे सिंक और पाइप्स में से मिला है। किसी ने जो कुछ भी किया है वो बड़ी हड़बड़ाहट में किया है और उसी डीएनए को ट्रैक करते हुए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो वो उसे बताती है कि मैं भी अपने भाई को फील करते हुए यहाँ पर पहुंची हूँ लेकिन अब वो मौजूदगी का एहसास भी कम होता जा रहा है। इसके बाद वो दोनों उस डीएनए को ट्रैक करने लगते हैं और जायना को जहाँ पर जैन की मौजूदगी का ज्यादा एहसास हो रहा था वहां पर वो रुकते हैं। बैटमैन अपना मास्क पहनता है और पानी में छलांग लगाता है। जब वो पानी में से निकलता है तो उसके हाथ में कुछ होता है जो वो जायना को दिखाता है और हमें पता चलता है कि वो जैन की सिर्फ एक उंगली का छोटा सा हिस्सा है जिसको देखकर वो रोना शुरू कर देती है। तो बैटमैन उसे चुप कराने लगता है। तो वो गुस्से में कहती है कौन है जिसने उसे मारा है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे जिसने मेरे भाई को मारा। तो बैटमैन अपना हिसाब किताब लगा कर कहता है कि जिस ब्लेड से जैन को मारा गया है वो मेटल का नहीं था बल्कि लाइट का था। अब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि बोन स्ट्रक्चर हैवी होता है, जब भी मेटल उसे काटती है तो वो अपना कुछ फ्रेगमेंट पीछे छोड़ जाती है जो कि बैटमैन को नहीं मिला, जिससे उसने ये अंदाजा लगाया कि ये कोई मेटल नहीं है, कोई और चीज है। दूसरी तरफ वहां पर गौथम में पेंगुइन कुछ मुस्टंडों से भागता हुआ जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है अगर मुझे तुम्हें मारना भी पड़ा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि तभी वो भागते भागते गिर जाता है और जहां पर वो गिरता है उसके सामने जटाना खड़ी होती है जिसको देखकर पेंगुइन खुश होता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, तुम जो रकम मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और वो अपने पीछे आने वाले लोगों की तरफ इशारा करके
कहता है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और ये सब वैम्पायर्स हैं। तो जटाना ये सुनकर चौंकती नहीं और कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, वैम्पायर्स हैं ये। तो वो वैम्पायर जटाना से कहते हैं जटाना देखो हम कोई मसला नहीं चाहते। तो जटाना कहती है कि फिर तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि लेक्स लूथर इसके पास आया था और उसने इसको सारी बातें बता दी हैं। तो पेंगुइन कहता है नहीं, लेक्स मेरे पास नहीं आया था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है हैं तुम भी इनके साथ मिली हुई हो। और तभी जटाना अपने दांत दिखाती है और पेंगुइन का खून पी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना उस जगह पर मौजूद है जहां पर उन्हें बैरी की लाश मिली थी। तभी उसके पीछे ग्रीन लैंटर्न आता है जो उससे पूछता है डायना क्या सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है ये बड़ा अजीब सवाल है, हमारा दोस्त मरा है और तुम पूछ रहे हो सब कुछ ठीक है। इसके बाद जॉर्डन कहता है मुझे तो लगा तुम फ्लैश के विलन्स को ढूंढ रही होगी। तो डायना कहती है तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सब किया है। तो जॉर्डन कहता है बैरी को पंगे लेने की आदत तो बहुत ज्यादा थी, उसके बहुत ज्यादा दुश्मन भी थे, तो क्या पता उनमें से ही किसी ने ऐसा कर दिया हो। तो डायना कहती है सुबह तो तुम रो रहे थे और अभी तुम्हारी टोन पूरी तरह बदली हुई है, इतनी जल्दी तुम कैसे बदल गए। तो जॉर्डन बात को बदलते हुए कहता है डायना क्या तुम जानती हो कि बैरी को तुम पर क्रश था, बल्कि बैरी क्या मुझे, ब्रूस को, क्लार्क को, सबको तुम पर क्रश है। तो डायना कहती है शायद अभी तुम दुखी हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं डायना मैं सच बोल रहा हूँ। और बैरी के जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि हम कई दफा जिन चीजों को ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी नजरों के सामने होती है। कि तभी वंडर वुमन अपनी लैसो निकालती है और उसके इर्द गिर्द लपेट कर कहती है मैं भी यही सोच रही थी, मेरी लैसो तुम्हें मजबूर करती है सच बताने पर, बताओ सच क्या बैरी को तुमने मारा है। तो जॉर्डन अपने दांत निकाल कर कहता है देखो मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई जवाब बनता नहीं है, मैं एक वैम्पायर हूँ और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग है, मैं लोगों का खून पीता हूँ और जिंदगी का लाभ उठाता हूँ। तो डायना गुस्से में पूछती है क्यों मारा तुमने बैरी को। तो वो कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि वो मेरे साथ मिल जाए, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया मुझे ऐसा करने पर। तो डायना रोते हुए कहती है मुझे लगा था आज मैंने सिर्फ अपना एक दोस्त खोया, लेकिन तुम्हें अब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 दोस्त खो दिए। इसके बाद हेल डायना को कहता है डायना मेरी आंखों में देखो और देखो मैं कितना शर्मिंदा हूँ ये सब करने के बाद। जब डायना उसकी आंखों की तरफ देखती है तो वो उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देता है जो कि वैम्पायर्स की एक पावर्स में से है। और हिप्नोटाइज होने के बाद डायना मूव नहीं कर पा रही। डायना अपनी पूरी कोशिश कर रही है हिलने की, लेकिन वो हिल नहीं पा रही और वो ये सोच रही है कि वो यहाँ से कैसे निकले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे जॉर्डन अपने दांत उसकी गर्दन में घुसाता है और उसका खून पीकर उसको भी वैम्पायर कर देता है। दूसरी तरफ गौतम में हम देखते हैं कि ब्लैक कैनेरी पेंगुइन की लाश के ऊपर खड़ी है जिसको जटाना खून पीकर मार कर चली गई थी। तो वहां पर रॉबिन भी पहुंच जाता है। रॉबिन को लगता है कि ब्लैक कैनेरी वैम्पायर है, ब्लैक कैनेरी को लगता है कि रॉबिन वैम्पायर है और उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान वो उसे मुक्का मारता है, वो उसे मुक्का मारती है, वो उसे टांग मारता है, वो उसे टांग मारती है और लड़ते लड़ते डेमियन ब्लैक कैनेरी को काबू कर लेता है। लेकिन वो अपनी जेब से कुछ निकालती है और उसके पेट में मारती है। तो वो चीज लगने से चौंक जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया। तो वो उसे नीडल दिखाती है और कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारा खून लिया है। तो रॉबिन कहता है अच्छा तो तुम वैम्पायर नहीं हो। तो वो उसके मुंह पर टांग मारते हुए भागती है और कहती है मैं उम्मीद करूंगी कि तुम भी वैम्पायर ना निकलो। और वो उसके खून का सैंपल लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो एक वर्कशॉप पर पहुंचती है जहां पर उसके अंदर दाखिल होने पर कोई उससे पासवर्ड पूछता है। वो कहती है अगर नहीं बताया तो क्या कर लोगे। तो तभी पीछे से ग्रीन एरो आता है और रॉय को कहता है रॉय सब्र करो, वो वैम्पायर नहीं है, अगर वो वैम्पायर होती तो उसे पासवर्ड जरूर आता होता। रॉय के जाने के बाद वो डायना को कहता है ना ये सारा तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है मेरी मुलाकात रॉबिन से हुई थी। तो ओलिवर पूछता है कौन से रॉबिन से, छोटे वाले से, उस छोटे वाले ने तुम्हारी ये हालत की। तो वो कहती है हाँ लेकिन मैं जिस काम के लिए गई थी वो मैं पूरा करके आई हूँ। और वो उसे और भी सैंपल दिखाती है, यानी मेरे ख्याल से उसने बैट फैमिली के बाकी मेंबर्स के भी सैंपल्स लिए हैं। इसके बाद वो मैप के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने कुछ सबूत वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। तो ओलिवर कहता है अगर बैटमैन वैम्पायर बन चुका है तो वो बहुत शातिर है, वो किसी के काबू में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि बैटमैन वैम्पायर बना है या नहीं। इसके बाद हम हॉल ऑफ जस्टिस में आते हैं जहां पर लीग के सारे मेंबर इकट्ठे हैं और वो किसी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। तो वहां पर स्टील पूछता है कि बैटमैन कहां पर है। कि तभी वहां पर आवाज आती है कि उसको हमने इस मीटिंग पर नहीं बुलाया क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न खड़े हैं जो कहते हैं कि बैटमैन ने फ्लैश का कत्ल किया है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर हमारा ये इशू एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपने पिछले 2 इश्यूज की तरह इस इशू को भी एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इशू को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।